नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आनंद सर और आज का जो हमारा क्लास है एमसीक्यू का, वो भी पॉलिटिकल साइंस का, जो वर्ष 2026 के इम्तिहान में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखने को मिलेगा। तो पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला नंबर हमारा जो दोस्त प्रश्न इशारा कर रहा है कि सुंदर लाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। सही हो जाएगा चिपको आंदोलन। अगर परीक्षा में पूछे प्यारे साथियों कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था तो 1973 में। अगर स्थान पूछे तो लिखेंगे उत्तराखंड। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। इसमें 4 ऑप्शन है, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। और सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा सरदार पटेल। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन करा मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। आप लोग बताइए, आपके पास थोड़ा सा समय है। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा किसे सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन देखिए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चौथा नंबर में दे रहा है डी में गृह स्वराज आंदोलन। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करा किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है। सही ऑप्शन पर आपको सही टिक लगाना है। तो सही इसका जो आंसर है ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज क्वेश्चन हम बहुत धीरे धीरे आप लोगों को करा रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर आप हमें थोड़ा सा मौका जरूर दें कि हम भी बता सके कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस ख्याल से हमने सोचा कि थोड़ा धीरे धीरे वीडियो चलेगा, लेकिन आप लोग को सोचने का समझने का मौका मिलेगा। देखिए क्वेश्चन करा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करा सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शन आप लोग चारों पढ़िए और चारों पढ़ने के बाद आप लोग सही आंसर बताएंगे और सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। नेशनल पार्टी के विषय में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए 2, 4, 6, 7 और सही आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा 6। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है। ऑप्शन 4 दिया है, असम है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। बट राइट आंसर तो एक ही होगा, उसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। क्वेश्चन करा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन इसमें भी है, मायावती, अंबेडकर, काशीराम, इनमें से कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा काशीराम। कहीं परीक्षा में पूछे कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ तो 1984 में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन हमारा जो दिया है पंजाब, असम, तमिलनाडु। चौथा नंबर भी देख लेते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन हमारा डी नंबर में है आंध्र प्रदेश। और राइट आंसर जो हमारा है यही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए। 1988 ईस्वी में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही जो आंसर हमारा होगा 4 ऑप्शन एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद ये फिर ना कहना कि सर आपने बहुत जल्दबाजी में बता दिया। आप लोग देखिए एक बार। चलिए
मैं अब बताता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बीपी सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहले पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन थे। ये पहले की जगह हो जाएगा दोस्त हमारा पहला, यानी पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आप लोगों ने देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालेलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए नंबर। कहीं पूछे जनसंघ की स्थापना कब हुआ, 1951, और संस्थापक हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये थे जनसंघ के संस्थापक थे, और इसी का नाम बदलकर हो गया है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है क्या है, कमल छाप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए। ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चार में से एक सही है, और सही आंसर पर टिक लगाइए और हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट असेंबली की अनुमति देता है। ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन है, एक राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। इसमें चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन पर दोस्त आपको टिक लगाना है और सही आंसर हो जाएगा सरपंच। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किस समिति की अनुशंसा पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्था का गठन किया गया था। इसमें चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहीं पूछे पंचायती राज की चर्चा किस संविधान संशोधन में, तो लिखेंगे 72 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तब लिखेंगे 1992। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था। सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आप पंचायत को द्विस्तरीय बनाने का जो सुझाव दिए थे उनका नाम हो जाएगा अशोक मेहता समिति। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा। जो क्वेश्चन पूछे बाबू उसी का आंसर देना। हमने तो एक्स्ट्रा आपको इसलिए बताया कि कहीं परीक्षा में ये प्रश्न आ गया तो आप वहां पर चुकना नहीं बल्कि वहां पर टिक आउट करके आना। ठीक ना दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। इसमें से चार ऑप्शन में से एक सही है। सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने 1957 में गवर्नमेंट को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, यानी मौलिक जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी प्रकार का हनन होता है तो इसका संरक्षक कौन हो सकता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है हमारा कहाँ पर, दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ था, 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। सही आंसर हो जाएगा हमारा 22। ए नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो इसका राइट आंसर के लिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्त। जुगनू की तरह चमक रहा है, बस जुगनू की तरह आपको भी पकड़ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था।
ऑप्शन नंबर देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? इसमें मात्र 3 ही ऑप्शन है और 3 में से एक सही हो जाएगा, तो राइट इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा 1996। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। और कहीं अनुच्छेद पूछे आर्टिकल्स तब लिखेंगे हम सब अनुच्छेद 12 से 35। और किस देश से पूछे तब हम लोग लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? ऑप्शन देखिए और ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 10वां। अगला क्वेश्चन देखिए, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस वर्ष मिला था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा 2023। 2023 सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए 1 2 3, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? 4 गो ऑप्शन है, 4 में से एक हमारा सही है। अब आप लोग को विचार करना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत यहां पर होना चाहिए था कि शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बट बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब होता यहाँ पर सुचेता कृपलानी। अगर कहीं ये पूछे किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तब होता सरोजिनी नायडू। बट इसका राइट आंसर से पूछा जा रहा था हमसे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब हो जाएगा राबड़ी देवी। इनका संबंध है आरजेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? सही हो जाएगा हमारा भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ होता है, किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रूसो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन है और इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? तो संघात्मक फेडरल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? ऑप्शन 4 है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, बट राइट आंसर समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ये महिला राष्ट्रपति हैं, अनुसूचित जाति। अगला क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, और बी में लिखा है अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर, यहां एक लिखा गया है, यहां पर होना चाहिए था यहां पर ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, H.J. लास्की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दशरथ माझी को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन दोस्त आ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र दोनों सरकार का, इनमें से कोई नहीं, बट राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का। कौन सरकार का? केंद्र सरकार का। प्यारे दोस्तों, हमने करीब करीब 50+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और बहुत ही आराम से हमने विभिन्न प्रश्नों को देखा है। तो आपसे हमारी अनुरोध है कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चले, जिससे कि परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता न पड़े, और साथ में सारे प्रश्नों को आप सही सही बना करके आए। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, और एक बार फिर से बोला पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।